Hello kids, how are you all? Welcome back to my channel. This is Preeti and we have completed worksheet 1 and worksheet 2 of the chapter Algebraic Expression class 7. Now in this video we will start worksheet 3. So let's start. Kids, question number 1 read करते हैं. Find the product of the following binomials. अब हमसे क्या कहा जा रहा है? प्रोडक्ट निकालना है. और किसका निकालना है? बायनोमियल्स. नाउ व्हाट आर बायनोमियल्स? बायनोमियल्स क्या होते हैं? देखो, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि जिन एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होती है, जैसे हमारा देखो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें टू टर्म्स है, ठीक है. ऐसे ही एक एक्सप्रेशन इसमें भी टू टर्म्स है, यानी कि हमें बायनोमियल टू बायनोमियल मल्टीप्लाई करना है. ये भी बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है. तो बायनोमियल टू बायनोमियल हमारा प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म से इस पूरे को लेंगे, ठीक है. तो हम लिखेंगे 5x और ये वाला पूरा ब्रैकेट में लेंगे. इससे क्या होगा? अब हमारा मोनोमियल टू बायनोमियल हो जाएगा, जो हमने सीखा हुआ है. तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए. अब यहाँ पे प्लस का 3 है तो हम लिख देंगे प्लस का 3. देखो, हमने 5 से तो पूरा ले लिया है ना, 5x के साथ तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम 3 के साथ करेंगे तो 3 के साथ इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे. इतना क्लियर हुआ कि बायनोमियल टू बायनोमियल को हमने मोनोमियल टू बायनोमियल में कन्वर्ट करा, ठीक है. अब इतना तो हमने सीखा हुआ है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है. देखो, पहले हम 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं. अब 5 2 = 10 और x भी 1 है, x की भी 1 है, x की पावर 1 1 ऐड होकर 2 बन गई, ठीक है. अब हम 5x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 4 = 20 और खाली एक इसी का ही x लगा देंगे जो 5 के साथ है. तो 5 4 = 20 और x आ गया. इतना सॉल्व हो गया. क्लियर. नाउ अब इधर आते हैं. अब सबसे पहले 3 को 2x से करेंगे तो 3 2 = 6x हो गया बच्चा. फिर 3 को 4 से करेंगे, 3 4 = 12 हो गया. अब देखो, लाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको. 20x और ये 6x क्या है? ये लाइक टर्म्स है. तो इनको हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. इनके बीच में प्लस है, दैट मीन्स इनको ऐड कर दो. 20 में जब 6 ऐड करा तो क्या बन गया? 26x एंड देन 12. ये देखो, ये हमारा सॉल्व हो गया. था ना इजी. बी पार्ट 7p - 3q 2p + 5q. ओके, वही करेंगे. बायनोमियल टू बायनोमियल है जिसको हम मोनोमियल टू बायनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए ये 7p है. 7p के साथ ये पूरा बायनोमियल हम लिख लेंगे. ओके, ये माइनस का 3q है तो -3q. अब 3q से करेंगे पूरा ये एक्सप्रेशन तो पूरा हमने ये एज इट इज़ लिख लिया. नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. 7p को 2p से करा तो 7 2 = 14. पहले कोएफिशिएंट्स ले लिए. 7 × 14 हो गया. p की पावर 1, p की पावर 1, p⁻² 2. साइन प्लस का 7p को 5q से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कोएफिशिएंट्स लिए. 7 5 7 5 = 35. अब इनके जो वेरिएबल्स है, इधर p है और इधर q है. ओके, अब -3q को प्लस के 2p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब माइनस और प्लस का प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर माइनस का आता है. 3 2 = 6 pq. ओके, नाउ माइनस के 3q को, माइनस का 3q है और 5q है जो वो प्लस का है तो फिर अगेन वही जो आंसर आएगा वो नेगेटिव माइनस का आएगा. पहले कोएफिशिएंट्स चेक करो. q के साथ 3 है, इधर भी q के साथ 5 है तो 5 3 = 15. q की पावर 1, q की पावर 1 तो q⁻². अगेन देखो, लाइक टर्म्स ढूंढो. लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? ये लाइक टर्म्स है दोनों, है ना. तो इनको हम सॉल्व करेंगे. देखो, 14p² तो हमने एज इट इज़ लिख दिया. अभी प्लस का 35 है, माइनस का 6 है तो साइन तो बड़े का आता है. प्लस माइनस माइनस करते हैं लेकिन साइन बड़े का आता है. 35 बड़ा है तो हमने 35 पॉजिटिव है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया. अब 35 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 29 और 6 35. यस, तो 29 आ गया. pq माइनस का 15 q². ये भी सॉल्व हो गया. इट्स टर्न फॉर थर्ड पार्ट. अगेन बायनोमियल टू बायनोमियल. तो चेंज करते हैं. मोनोमियल टू बायनोमियल बनाने के लिए हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म ले ली हमने 2/5a, जिसको हम इसके पूरे एक्सप्रेशन लिख लिया. ओके, नाउ ये प्लस का b है और ये वाला पूरा हमने लिख लिया.
इतना क्लियर हुआ बच्चों, है ना, इजी है। अब मोनोमियल टू बाइनोमियल बन गया, जो तो हमने वर्कशीट 2 में भी सीखा है, वर्कशीट 1 में भी सीखा है। तो करते हैं 2/5, क्योंकि कोएफिशिएंट तो यही है, इधर तो है ही नहीं कोई। a की पावर 1, a रेज़ टू दी पावर 2, पावर ऐड कर दी, a रेज़ टू दी पावर 3 हो गया। ओके, अब हम 2/5 a को 1/5 b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, साइन माइनस का आ गया। तो 2 1 ज़ा 2 और 5 5 ज़ा 25। देखो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। सो क्या करा, 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ a और यहाँ b रेज़ टू दी पावर 2, तो a b रेज़ टू दी पावर 2 हमने कर लिया। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का साइन आएगा, प्लस के b को प्लस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर b आ गया। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। ये यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इधर कोएफिशिएंट है, तो हमने 1/5 लिख लिया। b की पावर 1, b की पावर 2 ऐड कर दिया, b की पावर 3 आ गया। अब इधर देखो कोई लाइक टर्म है, नो, इधर तो कोई लाइक टर्म है ही नहीं। सो यही हमारा आंसर है। किड्स क्लियर हो रहा है ना? अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चा। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म ली, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया, जो कि हमारा क्या है, बाइनोमियल। अब यहाँ का -5 लिख लिया और इस पूरे को हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, क्या करा, पहले इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स मोनोमियल टू बाइनोमियल बन जाएगा। अब करते हैं, पहले m स्क्वायर n को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 m स्क्वायर n बन गया। ये तो इजी है, माइनस का साइन लगा दिया। अब m रेज़ टू दी पावर 2 n रेज़ टू दी पावर 2, तो यहाँ पे m की पावर 2, m की पावर 1, पावर ऐड कर दी, m की पावर 3। ऐसे ही हम सेम n के साथ भी करेंगे, n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर 3 ऐड कर दिया। अब -5 को प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 6 ज़ा 30 आ गया। अब माइनस के 5 को माइनस के mn स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन प्लस का हो गया, तो हमारा ये बन जाएगा 5mn स्क्वायर। अब इधर देखो जरा कि कोई लाइक टर्म है, नो, कोई लाइक टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट करें। ओके, अगेन क्या करेंगे, वही हम 4x स्क्वायर बाहर ले लिया, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ का प्लस का है 7y क्यूब, तो प्लस का 7y क्यूब, और ये पूरा बाइनोमियल हमने जो है एक्सप्रेशन लिख लिया। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 4x स्क्वायर को 3xy से करेंगे। ओके, दोनों के कोएफिशिएंट्स चेक करें, 4 है, 3 है, 4 3 ज़ा 12, x रेज़ टू दी पावर 2, x रेज़ टू दी पावर 1, पावर ऐड कर दी, 2 और 1, x की पावर 3 हो गई। y नहीं है तो y यही लिख लिया, साइन माइनस का आ गया। कोएफिशिएंट्स देखे 4 और 2, तो 4 2 ज़ा 8। वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग है, इधर y रेज़ टू दी पावर, इधर x रेज़ टू दी पावर 2, अलग अलग हमने लिख लिया। चलो जब इधर आ जाते हैं, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, है ना। तो पहले इसको करते हैं, तो 7 और 3 करा, कितना आया, 21, 7 3 ज़ा 21। चलो जी, अब x तो इधर है ही नहीं, तो x लिख लिया, y की पावर 3 + 1, y की पावर क्या हो गई बच्चा, 4। अब प्लस के 7 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, y की पावर 3, y की पावर 2, तो y की पावर ऐड कर दिया, 3 और 2 5 हो गया। अब इधर भी कोई लाइक टर्म नहीं है, सो ये हमारा आंसर है। 6th पार्ट स्टार्ट करें। ओके, तो अगेन फिर वही करना है हमें, 1.1x इसकी फर्स्ट टर्म ली, ये पूरा एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लिया। ओके, अब इसकी सेकंड टर्म लेंगे, प्लस का 2.7y, और फिर वही अगेन ये वाला एक्सप्रेशन पूरा नोट डाउन कर लिया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, मोनोमियल टू बाइनोमियल तो हमने सीखा है, पहले इससे करेंगे, देन सेकंड टर्म से करेंगे। तो डेसिमल को भूल जाओ, भी डेसिमल भूल जाओ, तो ये भी 11 है, ये भी 11 है, 11 11 ज़ा 121। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करा तो 1 2, देखो 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, 1 2, तो 2 डिजिट से पहले हमने डेसिमल प्लेस कर दिया। ठीक है,
अब वेरिएबल की बारी आई, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो गई। ओके, साइन माइनस का आएगा। अब 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो चलो करके देखते हैं। 27 को 11 से कितना आएगा? 27 तो कितना आ गया? 297। हमने लिखा 297। अगेन डेसिमल प्लेसेस काउंट करा। देखो 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस कर दिया, x और y, तो xy लिख दिया। अब अगेन वही 2.7y 1.1x। 27 को 11 से मल्टीप्लाई करा, डेसिमल को भूल जाओ तो 27 बना 11 बना, हमने मल्टीप्लाई करा, हमारा 297 ऑलरेडी आया हुआ है तो हमने लिख दिया वही 297। फिर अगेन डेसिमल प्लेसेस काउंट करें, 1 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए तो हम यहाँ पे 1 2 डिजिट से पहले डेसिमल हमने लगा दिया। अब वेरिएबल्स लिखेंगे x y। अब प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी 27, यानी हम 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ओके, तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 18। नाउ 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 9 8 4 12 कैरी 1 5 1 6 एंड 1 7। कितना आया हमारा? 729। तो हमने लिख दिया 729। डेसिमल प्लेसेस काउंट करें, 1 2 डिजिट से पहले डेसिमल हमने प्लेस कर दिया, y पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 हो गई। लो जी, अब देखो इसमें आपको लाइक टर्म दिखेगा, दिख रहा है ना, ये वाले दोनों लाइक टर्म है। और देखो दोनों की जो कोएफिशिएंट्स है वो बिल्कुल सेम है, 2.97 2.97 है ना। डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको एक साथ नहीं बोलते, 97 बोलेंगे। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी इसमें से ये माइनस करा तो 0 आया, यानी इसको हम ऐसे कट भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चा? 1.21x स्क्वेयर माइनस 7.29y स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स फॉर द गिवन वैल्यूज। तो हमसे क्या कहा जा रहा है बच्चों की, जो आपको बाइनोमियल्स दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर को वेरीफाई करो वैल्यूज पुट करके। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट ही निकालना है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। ये भी हमने क्वेश्चन 1 में भी सीखा था। कैसे करा? बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई करने के लिए इनको अलग अलग सेपरेट कर दो। लाइक इसकी फर्स्ट टर्म ले ली हमने 2x स्क्वायर, जिससे हम ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बाइनोमियल वाला। अब इसमें हमारा -5 बचा बच्चों, और इसके साथ हम ये वापस यही लिख लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, तो कोएफिशिएंट्स चेक करें। 2 5 2 5 ज़ा 10, x रेज टू दी पावर 2 x की पावर 1 ऐड कर दिया भाई, x की पावर 3 आ गई। चलो जी, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं। कोएफिशिएंट्स 2 2 तो 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारे वेरिएबल्स हमने लिख दिए। अभी हम -5 से +5x करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आ गया। कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करा तो 5 5 ज़ा 25 आ गया। x एंड y अलग अलग वेरिएबल्स है, कोई पावर ऐड नहीं होगी। -5y को +2y स्क्वायर से करना है। अगेन जब माइनस को प्लस से करेंगे साइन माइनस का आएगा। 5 2 ज़ा 10 कर दिया, y की पावर ऐड कर देंगे 1 और 2 3। अब कोई लाइक टर्म तो नहीं है, दैट मीन्स हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब वेरिफिकेशन की टर्न आ गई, चलो वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई के लिए ये हमारी तो RHS है और ये हमारी LHS है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS लिखते हैं। LHS क्या है बच्चा? 2x स्क्वेयर माइनस 5y और 5x प्लस 2y स्क्वेयर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करनी है तो लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो पुट करते हैं 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? x की वैल्यू हमारे पास 2 है,
और पावर हमने लगा दी -5, y की पावर -1 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, दूसरा ब्रैकेट लिया 5, x की वैल्यू 2 + 2, y की वैल्यू -1 जिसकी पावर हमने लगा दी। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻², दैट मीन्स 2 × 2, 2 2 4 आ गया। अब ये -5 है, ये -1 है, -5 से -1 मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 5 हो गया। नाउ 5 2 10 प्लस, देखो -1 की पावर 2 है, यानी जो -1 है उसकी जो पावर है वो इवन है, तो जो 1 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो 2 को 1 से करेंगे 2 ही आएगा। ठीक है जी, अब 4 2 8 और 8 में 5 ऐड करा कितना आएगा, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि इसको सॉल्व करा 13 आ गया। ठीक है, अब दोनों अलग अलग ब्रैकेट में, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। अब 10 में 2 ऐड करा 12 बन गया, यानी कि 13 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। 13 2 26, 26 का 6, 2 कैरी। ओके, 13 1 13, 2 कैरी जो हमने करा बन गया 14 15। तो ये हमारा इसको सॉल्व करके आया। चलो अब RHS भी वेरीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमने लिख दिया RHS। ओके जी, अब इसकी RHS हमारी क्या थी, 10x³ + 4x² y² - 25xy - 10y³। ओके, putting the values of x and y, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो 10, x की वैल्यू 2 थी, पावर लगा दी, 4 x की वैल्यू 2 पावर 2, y की वैल्यू -1 पावर 2 -25, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 की पावर क्यूब आ गई। चलो जब इसे सॉल्व करते हैं, 10 2⁻³ दैट मीन्स 2 × 2 × 2, यानी 2 2 4 2 8, तो 2 की जो क्यूब आया वो 8 आया, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 से। अब ये तो -1 तो पॉजिटिव का 1 हो ही जाएगा, तो उसको लिखने की नीड भी नहीं है। ओके, अब ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस, जब -25 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 25 हो गया, और 25 2 50, तो इसको हम प्लस का 50 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा -10 है, और जब -1 का क्यूब है यानी -1 की जो पावर है वो ओड है, यानी जो हमारा 1 आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो यानी कि हमें -1 से ही इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 8 80, 4 4 16 प्लस 50, और -10 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 10 हो गया, है ना जी। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। 80 और 10 90, 90 और 50 140, 140 और 16 156। लो जी, ये तो हमारा LHS के इक्वल आ गया बिल्कुल, तो हम लिख देते हैं LHS equal to RHS, hence verified। ओके जी, चलो बच्चों अब सेकंड पार्ट करें। 1 - 1/4a + 1/5b, दैट मीन्स बायनोमियल। अगेन 1/4a + 1/5b, ये भी बायनोमियल, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो प्रोडक्ट करते हैं, देन वेरीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 1/4a यहाँ की फर्स्ट टर्म ले ली, अब इससे हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ का प्लस 1/5b ले लिया, और इसके साथ ये पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, यानी पहले इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करना स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट टर्म से करें, माइनस का है, प्लस का है, साइन माइनस का आएगा। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 1 1 1 एंड 4 4 16।
ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए रेज टू दी पावर 2, पावर हमने ऐड कर दी। चलो जी, अब सेकंड टर्म से करें मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर करेंगे। देखो साइन, सबसे पहले तो साइन की टर्न है ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना है, माइनस का आएगा। 1 to 1 न्यूमरेटर हो गया, 4 5 20, डिनोमिनेटर हो गया। वेरिएबल्स चेक करेंगे तो ए एंड बी। ओके जी, अब प्लस को प्लस से प्लस आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा, 1 1 1, 5 4 20, डिनोमिनेटर आ गया। वेरिएबल्स ए एंड बी आ गया। नाउ प्लस से प्लस मल्टीप्लाई करा, प्लस आ गया। अगेन कोएफिशिएंट्स का न्यूमरेटर देखा, 1 1 1, 5 5 25। नाउ वेरिएबल्स को चेक करें, बी रेज टू दी पावर 1, बी रेज टू दी पावर 1, बी की पावर ऐड कर दी, 2 आ गया। 1 और 1 2। अब इसमें देखो आपको कोई लाइक टर्म दिख रही है, यस, ये माइनस का 1/20 ए बी, प्लस का 1/20 ए बी। माइनस का है, प्लस का है, यानी इसको कट कर देंगे, जीरो ही आएगा। इनको सॉल्व करने के बाद प्लस में से माइनस घटा देंगे तो जीरो ही आएगा, तो हमने कट कर दिया। सो आंसर हमारा क्या आया, माइनस का 1/16 ए स्क्वायर प्लस का 1/25 बी स्क्वायर। चलो जी, अब वेरीफाई करें तो LHS करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। ओके, LHS में हमारा क्या है, -1/4 ए प्लस का 1/5 बी, देन 1/4 ए प्लस का 1/5 बी। वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, -1/4 ए की वैल्यू 8 प्लस 1/5 बी की वैल्यू 5, और ये पूरा ब्रैकेट में है। ओके जी, नाउ 1/4 ए की वैल्यू 8 प्लस 1/5 बी की वैल्यू 5। ये जो 8 है हमारा न्यूमरेटर है, 4 जो है डिनोमिनेटर है ब्रैकेट में, दैट मीन्स इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की टेबल में 8 आता है तो हम कट कर सकते हैं, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करा, डिनोमिनेटर में तो 1 रह गया, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, -2 आ गया। नाउ 5 1 5, 5 1 5, 5 जो था न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में है, तो हम कट कर सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को। 5 1 5, 5 1 5, सॉल्व करा, 1 रह गया खाली। ओके जी, ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। नाउ इसको देखें, अगेन ये 8 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो कट हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, तो फिर डिनोमिनेटर में 1 रह गया खाली, 2 1 2, प्लस का साइन लगा दिया, 5 1 5, 5 1 5, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने कट कर दिया, तो खाली 1 रह गया। ओके जी, अब यार माइनस का 2 प्लस का 1, देखो माइनस प्लस होता माइनस है, साइन बड़े का आता है, 2 बड़ा है तो साइन बड़े का आएगा, यानी माइनस। 2 में से 1 गया, 1 रह गया, ब्रैकेट में आया, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 में 1 ऐड करा, 3 आ गया, तो जब 3 में -1 मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है जी, अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है, -1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/25 बी स्क्वायर। क्या करना है हमें, वैल्यूज पुट, तो लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो -1/16 लिख दिया, ए की वैल्यू 8 थी, पावर लगा दी। ओके, 1/25 बी की वैल्यू 5 थी, पावर लगा दी। चलो जी, -1/16 एज इट इज़ लिख दिया। 8 की पावर सॉल्व करते हैं, 8 रेज टू दी पावर 2, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 8 8 64 लिख दिया। नाउ 1/25, 5 की पावर 2 यानी 5 5 25। ठीक है जी,
अब देखो ये माइनस का 16, ओ सॉरी, ये 16 है और ये 64 है, तो 16 वन जा 16 और 16 फोर जा 64, ठीक है। तो यानी -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ गया ना। 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, न्यूमरेटर में खाली 1 रह गया। अब वही अगेन माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े का आता है। बड़ा यहाँ पे हमारा 4 है तो साइन हमने बड़े का लगा दिया यानी कि माइनस का। अब 4 में से 1 गया 3, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये भी 3 आया है, जो हमारा LHS था वो भी -3 आया था। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके जी बच्चों, क्लियर हुआ कैसे करा हमने ये? आई होप किड्स आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। रेस्ट क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and like and share also, and thanks for watching.